और आने वाले टाइम में मैं भी बौद्ध धर्म अपनाऊंगी और काफ़ी सारे लोगों के साथ अपनाऊंगी, मेरी इच्छा है। और मैं वैसे तो सभी समाज को मानती हूँ, क्योंकि सभी समाज के साथ ही हमारा आगे विकास होगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि यदि हमें भगवान बौद्ध ने इतनी और ऊंच नीच की इतनी गहरी खाई पैदा कर रखी है, तो हमें तो पशुओं से भी ज़्यादा, कुत्ते बिल्ली से भी ज़्यादा बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर कर रखा था। और महिलाएं तो पूरा कपड़ा भी नहीं पहन सकती थी। लगी है कि जो हमारे लिए किया हुआ वो किसी पीर पैगंबर ने नहीं किया है, वो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। क्योंकि भारत की महिलाओं को यहाँ देखा जाए तो जो पहले जो काला कानून था उसके तहत कोई अधिकार ही नहीं था। ये जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज है हम नोएडा में दलित प्रेरणा केंद्र पर, जहां पर आज बाबा साहब का 66वां परिनिर्वाण दिवस बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और यहां पर आज बसपा कार्यकर्ताओं का हजूम उमड़ा है। इसी कड़ी में मेरे साथ में पूर्व में जो आपकी गौतम बुद्ध नगर सीट है उससे 2 बार बसपा से प्रत्याशी रह चुकी हैं, उनसे जानना चाहेंगे पुष्पा जी आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, बाबा साहब को पहले तो जय भीम। आप सभी लोगों को आपका बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार है कि आप हम लोगों की बात समाज तक पहुंचाती हैं। और बाबा साहब तो अनगिनत लोगों की प्रेरणादायक हैं, क्योंकि आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है वो कभी कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि बाबा साहब ने हम लोगों को जो शिक्षा का अधिकार दिलाया है, उसी आधार पे ही आज हम लोग यहाँ संगठित हुए हैं। और आज हमें बाबा साहब के ही संगठन और बाबा साहब की प्रेरणा, बाबा साहब की मेहनत के बल पे ही हमें आज जो है चुनाव लड़ने का मौका भी मिला। मैं 2 बार गाजियाबाद से चुनाव लड़ चुकी हूँ बीएसपी पार्टी से। और मैं यही चाहती हूँ कि बाबा साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये बाबा साहब के हम सब बच्चे हैं और इन्हीं में से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और बाबा साहब का नाम रोशन करेंगे। और मैं यही समाज से और देश की जनता से कहना चाहती हूँ कि कोरोना जैसी महामारी में बहुत सारे लोग घर बेघर हो गए हैं, रोजगार बिल्कुल चौपट हो गया है, गरीबी चरम सीमा पे आ गई है। तो हमारे देश के सभी भाई बेरोजगार लोगों का साथ दें, जिससे कि गरीब जनता आगे उठे। क्योंकि आज की पीढ़ी, आज के बच्चे ही हमारे देश के भविष्य होंगे। इन बच्चों को बचाना है तो तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जी पुष्पा जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि सन 1956 में बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी और उनके लाखों अनुयायियों ने उनके साथ में धम्म दीक्षा ली थी। तो क्या आपने हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं? मैंने अभी दीक्षा तो नहीं ली है, लेकिन मैंने वैसे हिंदू धर्म छोड़ रखा है। लेकिन क्या है कि हमारे घर में भी सभी तरह के लोग हैं, तो अभी तो मैं इस चीज़ में नहीं आई हूँ। लेकिन मेरे बेटे ने बौद्ध धर्म अपना रखा है और आने वाले टाइम में मैं भी बौद्ध धर्म अपनाऊंगी और काफ़ी सारे लोगों के साथ अपनाऊंगी, मेरी इच्छा है। और मैं वैसे तो सभी समाज को मानती हूँ, क्योंकि सभी समाज के साथ ही हमारा आगे विकास होगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि यदि हमें भगवान बौद्ध ने इतनी हमें आगे ध्यान हमारा केंद्रित किया है, हमारा ध्यान बहुत शांति प्रिय बनाया है, हम लोग लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं, हम लोग बहुत ही शिष्टाचार से रहते हैं। ये हमें गौतम भगवान बुद्ध जी ने ही हमें शिक्षा दी है, जिसके आधार पर आज हमारी पार्टी भी इस नाम से जानी जाती है कि इस वाली पार्टी में, बीएसपी पार्टी में कोई लड़ाई दंगे नहीं होते हैं, शासन प्रशासन बहुत अच्छा चलता है और बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। तो जब ऐसे हमारे देश के हमारा भविष्य अच्छा होगा तो हमारा देश आगे होगा। और मैं भगवान गौतम बुद्ध को अपना प्रेरणा स्रोत मानती हूँ और आगे मैं यही कहूँगी कि मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगी। जी, हम अक्सर बाबा साहब की जय जयकार कर लेते हैं, बाबा साहब का गुणगान कर लेते हैं, बाबा साहब के लिए बड़े बड़े नारे लगा लेते हैं, बाबा साहब के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम देख पाते कि बाबा साहब जिस बोध में भारत की कल्पना करते थे, जिस सुनहरे सपने को संजोते थे, आज भी वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा हमें दिखाई देता है। इसी कड़ी में कुछ महिला साथी हो रहे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर क्या कहना चाहेंगे। जय भीम, जय भारत। वैसे तो आज का दिन बहुत ही दुखदायी दिन है कि इस दिन हमारे बाबा साहब हमें छोड़कर चले गए, लेकिन वो इतना कुछ कर गए
कि हम कई जन्मों तक भी उनका एहसान नहीं भूल सकते। जो आज भारत खुशहाल है ये सब हमारे बाबा साहब की देन है, और जो आज हम भी खुशहाल हैं ये सब हमारे बाबा साहब की देन है, जिसे हम किसी भी जन्म में नहीं चुका सकते। इसलिए हमें बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना है, और हमें अपने बच्चों को भी इसी रास्ते पे चलाकर और भारत का नाम आगे बढ़ाना है। जी, बाबा साहब अक्सर एक बात कहा करते थे कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी जागरूक है। तो इसी कड़ी में हम महिलाओं से भी जानना चाहेंगे कि बाबा साहब जिस बोधमय सपने की कल्पना करते थे, आज महिलाएं खासकर पूरे परिवार को संभालती है, तो कितना आगे बढ़ रही हैं इस दिशा में? अगर आज की स्थिति में देखा जाए तो शहरों में तो अक्सर महिलाएं समझने लगी हैं और मानने भी लगी हैं कि जो हमारे लिए किया हुआ वो किसी पीर पैगंबर ने नहीं किया है, वो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। क्योंकि भारत की महिलाओं को यहाँ देखा जाए तो जो पहले जो काला कानून था उसके तहत कोई अधिकार ही नहीं था। ये सारे अधिकार हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिए हैं। क्योंकि महिला की कोई जाति नहीं होती है, महिला महिला होती है, और महिला की जाति ना होने के कारण वो जिससे शादी कर लेती है वो उसका सरनेम हो जाता है, तो उसकी जाति तब चेंज हो जाती है। तो महिला आज किसी भी जाति धर्म बिरादरी की हो वो बाबा साहब की ऋणी है। और महिलाओं को तो इन पीर पैगंबरों से चाहे कितना भी सर फोड़ लो, कुछ भी कर लो, कितना भी करवा चौथ मना लो, या जो भी अपने इनको मानते हैं अंधविश्वास को, इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। जो भी कुछ मिलना है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ोगे और उसके बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो ही आपका कल्याण होगा। क्योंकि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं वो हमें कोठी बंगला बैंक बैलेंस बना के नहीं दे के गए हैं, वो अच्छे विचार दे के गए हैं और उन विचारों की देन है। और बाबा साहब तो उन विचारों को कानून की किताब में कैद करके हमें जो है भारत का संविधान दे के चले गए हैं, जिसके तहत पूरा देश आज मान सम्मान के साथ और भारत की महिलाएं भी सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर रही हैं। जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने हिंदू धर्म कब छोड़ा और क्यों छोड़ा? देखो, जब पहले तो हमारे भी पूर्वजों का भाई अनपढ़ होते थे, और जब अनपढ़ हमारे पूर्वज थे तो उनको पता नहीं था, वो इन्हीं की जो चालों में फंसे हुए थे, इन्हीं के कर्मकांडों में फंसे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे समाज पे शिक्षा आ रही है, और हमने भी देखा हमारे पिताजी जो गवर्नमेंट जॉब में थे उन्होंने भी जब ये सब चीज़ें देखी तो उन्होंने बाबा साहब के समय पे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो हमारे पिताजी ने भी आज के दिन जो बाबा साहब को, जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था तो हमारे पिताजी भी गए थे, उनके चरण छूने का उन्हें मौका मिला। तो हमारे पिताजी ने हमें एक ही चीज़ सिखाई कि बेटा कहीं कुछ नहीं है, अगर तुम्हारे लिए जो आज़ादी से पहले ये जितने भी देवी देवता थे, क्या ये सब मर गए थे कि जो इन्होंने कभी भी एक हमारे समाज को कोई अधिकार देने की बात नहीं की। जितने भी अधिकार दे रखे हैं केवल एक ही समाज को दे रखे हैं, एक ही विशेष वर्ग को दे रखे हैं, और ऊंच नीच की इतनी गहरी खाई पैदा कर रखी है। तो हमें तो पशुओं से भी ज़्यादा, कुत्ते बिल्ली से भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी जीने पे मजबूर कर रखा था, और महिलाएं तो पूरा कपड़ा भी नहीं पहन सकती थी। इस तरह की जो उन्होंने देखा हुआ था अपने ज़माने में, तो वो हमें एक ही चीज़ कह के गए थे कि कभी भी इस नरक में मत रहना, इन महापुरुषों को मानना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानना, भगवान बुद्ध को मानना। तो हम तो काफ़ी लंबे समय से भगवान बुद्ध को मानते हैं, और हमने इस हिंदू धर्म को त्याग दिया है। क्योंकि हमारे महापुरुष कह के गए थे, 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया था और कहा था कि आज मैं ये गली सड़ी बदबूदार जो व्यवस्था है उसे लात मार करके आज मैं खुशहाल ज़िंदगी एक खुले वातावरण में आ गया हूँ, जहाँ मैं खुशी से खुली सांस ले सकता हूँ। तो हमारे महापुरुषों ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था, जितनी जल्दी हो सके आप बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लो, और समाज को जितनी भी जल्दी हो इस बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लो। क्योंकि जिस दिन हमने ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया पूरी तरह से, उस दिन जो हिंदू धर्म है वो रेत की दीवार की तरह ढह जाएगा, उसमें कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ, चीन, पूरे हिंदुस्तान, पूरे संसार के अंदर आपको क्रिश्चियनिटी के देश मिलेंगे, आपको मुस्लिम कंट्री मिलेंगे, आपको बुद्धिस्ट कंट्री मिलेंगे, लेकिन आपको हिंदू कंट्री कहीं भी नहीं मिलेगा। तो हमारा जो बुद्ध धर्म को अपनाने से हमारा जो है विदेशी जो हमारे बौद्ध कंट्री है उनके साथ रिलेशन बन जाएगा, वो हमारे बहन भाई बन जाएंगे। बहुत सारे कंट्री हैं, चीन, मंगोलिया, थाईलैंड, वर्मा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इस तरीके से श्रीलंका। तो हमें जो है जल्दी से जल्दी बाबा साहब की बात को मानना चाहिए। अगर हम बाबा साहब की बात को नहीं मानेंगे तो हम इस जो
दुर्दशा का जो हमारा कारण जो है वो हमारा बात ना मानना अपने महापुरुषों की, वही हमारे दुर्दशा का कारण है। अगर हम महापुरुषों की बात मान लें तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई हम पर अत्याचार कर जाए। जी बिल्कुल, बहुत खूब। बाबा साहब इसी तरह की महिलाओं की बात करते थे, इसी जागरूक समाज की बात करते थे। इसी कड़ी में कुछ महिला साथी हो रहे हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी कि बाबा साहब की जय जयकार जरूरी है, बाबा साहब के विचार। हम बाबा साहब को नमन करते हैं। बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिए हैं वो कोई नहीं दिला सकता। पढ़ने का, लिखने का, अच्छे कपड़े पहनने का, गाड़ी रखने का, पैसा रखने का जो दिया वो सब बाबा साहब की देन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि आज बहुजन समाज की महिलाएं बहुत जागरूक हो रही है और उसका एक कारण है कि आज महिलाएं शिक्षा को ग्रहण कर रही हैं और शिक्षा को ग्रहण कर कर अपनी प्रगति के सारे रास्ते खोल रही है। और जिस समाज की कल्पना परम पूज्य बाबा साहब करते थे, वास्तव में आज वो सपना पूरे होता नजर आ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।